वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे ऑडी A4 2016 TFSI का। ऑडी A4 में ये 30 TFSI मॉडल आता है एंड उसके बाद फिर फेसलिफ्ट मॉडल है जो 35 TFSI है। फेसलिफ्ट मॉडल में और इसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, उसमें डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, इंजन में कुछ स्पेक्स डिफरेंट हैं, तो इसके अंदर सिंगल एग्जॉस्ट आता है। ऑडी A4 के अंदर 1.4 आता है सिंगल टर्बो के साथ एंड 1.8 आता है डुअल टर्बो के साथ। इसमें अगर हम देखें तो A3, A4, A5, A6 मॉडल्स आते हैं। ऑडी A4 के की फॉब में आपको ट्रंक अनलॉकिंग, कार अनलॉकिंग एंड अनलॉक की ऑप्शन आपको मिलती है। अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें, जो एक लोगों का मेन एस्पेक्ट होता है कि जर्मन कार है, उसकी वजह से मे बी इसकी फ्यूल एवरेज बहुत बुरी हो, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर आप फ्यूल एवरेज ईजिली ले सकते हैं 13 से 14 तक, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग कंडीशंस। अगर हम बजट की बात करें तो इस वक्त ये वाली गाड़ी का जो बजट है दैट इज़ अराउंड 1 करोड़। तो इस बजट के अंदर आपको जर्मन कार मिल रही है फुल ऑफ फीचर्स एंड स्पेक्स, एंड उस लेवल की इसके फीचर्स एंड स्पेक्स हैं जो आपके लोकल, अगर आप सेडान के साथ कंपेयर करें, जिसमें इस वक्त 1 करोड़ के बजट के करीब आपको अल्टिस ग्रैंडे मिलती है, होंडा सिविक RS टर्बो मिलती है। अगर आप इसको उसके साथ कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जर्मन इंजीनियरिंग है, तो वो हेल ऑफ अ डिफरेंस है। 1 करोड़ के बजट के अंदर अगर आप कंपेयर करें तो ये कार उनसे काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करती है। ये वाली ऑडी A4 फॉल करती है 4th जनरेशन के अंदर। अगर आप लोगों को अभी तक TFSI का मतलब नहीं पता तो इट मीन्स टर्बो फ्यूल स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन, ये इसकी टेक्नोलॉजी है जिस पे ये कार बेस्ड है। अगर हम देखें तो इसके अंदर 4 सिलेंडर्स आते हैं। दिस इज़ द 4th जनरेशन ऑडी A4। फ्रंट में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं एंड सोनार सेंसर्स भी मिलते हैं। जो इसकी LED आती है, इसके हेडलैम्प्स में ऑडी ने बेसिकली काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस ही कराई थी DRL का कॉन्सेप्ट। एक्सटीरियर में जो इसके हेडलाइट्स हैं, इसको ऑडी LED मैट्रिक्स हेडलैम्प्स बोलता है। 148 बाई हॉर्स पावर ये वाली सेडान प्रोड्यूस करती है। अगर हम इस ऑडी A4 की सेगमेंट की बात करें तो ये C सेगमेंट की सेडान की कैटेगरी में फॉल इन करती है। इट मीन्स के सिविक RS, अल्टिस ग्रांडे के साइज़ के तकरीबन ये बराबर है। आई थिंक इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। तो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स मिलते हैं इस ऑडी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। उसी के बाद सिक्वेंशियल स्टाइल में इसके अंदर इंडिकेटर्स भी आते हैं, हेडलैम्प वॉशर भी मिलते हैं। फ्रंट में हमें सोनार सेंसर्स, पार्किंग सेंसर्स भी इंक्लूडेड मिलते हैं। इस वाली साइड पर देखें तो यहाँ पर ये इनटेक का डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पर क्रोम की लाइनिंग भी दी गई है। उसके बाद ओवरऑल बॉडी के अंदर काफ़ी कट्स हैं, बम्पर के अंदर भी काफ़ी कट्स दिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें सेंटर वाली साइड पे तो इधर आपको 4 रिंग्स जो ऑडी का अपना स्टाइल है वो मिलता है। जो अगर हम लोअर साइड पर भी देखें तो उसमें भी जो ग्रिल के अंदर जो होल्स हैं वो काफ़ी स्पेशियस है, आप इजीली इसको क्लीन भी कर सकते हैं। बोनेट की बात करें तो काफ़ी वाइड है, बीच में हमें करेक्टर लाइन्स भी मिलती हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल से जर्मन कार को देखें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये करेक्टर लाइन मिलती है जो रेयर फेंडर से जाती है फ्रंट वाले फेंडर तक। उसके बाद ये जो लुक है इसकी काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक्स हैं। उसके बाद अगर आप इसके ये डाउन साइड देखें तो ये इन्होंने ऑलरेडी रफ पैच इस पे बनाया हुआ है ताकि अगर रोड ग्रेवल वगैरह इस पे लगे तो इसको फ़र्क ना पड़े। आप इसको जितना भी क्लीन कर लेंगे इसका डिज़ाइन ऐसे ही रहेगा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने इसमें फर्स्ट टाइम देखी है। इसके अंदर जो हमें टायर मिलता है वो 225, 55 और 17, तो 17 इंचज़ का इसके अंदर टायर आता है एंड जो अलॉय रिम है वो भी 17 इंचज़ का है, 5 स्पोक का ऑडी का ओरिजिनल है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके जो सेंसर्स हैं ना, उनकी जो सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है। आप गाड़ी की, अगर मैं इस साइड पर भी खड़ा हूँ तो गाड़ी मुझे सेंस कर रही होती है कि आई एम एट दिस साइड। जहाँ तक बात करें इसके साइड व्यू मिरर्स के अंदर भी हमें LED इंटीग्रेटेड साइड लैंप्स आते हैं एंड उसके बाद ये हीटेड भी हैं एंड ये रिट्रैक्टेबल भी हैं। इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो इसके अंदर भी सेंसर्स लगे हुए हैं और ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। इसका जो स्टाइल है वो ऊपर हो जाता है जब आप इसको ओपन करते हैं। तो सेम गोज फॉर द रेयर साइड एज वेल। रेयर साइड से देखें ऑडी 4 को तो अगेन काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन आता है। रेयर विंडो से अगर हम स्टार्ट करें तो इसका जो हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है वो हमेशा ऑडी आपको यहाँ पर देती है। उसके बाद अगर हम इसके ट्रंक की बात करें तो वो की से भी ओपन हो जाता है एंड ऑल द वे अप जाता है। उसके बाद इसके ट्रंक अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें इसकी 4 रिंग्स का स्टाइल यहाँ पर मिलता है। अगेन LED टेल लैंप्स हमें यहाँ पर मिलते हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त लुक में है एंड अगेन इसके अंदर सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स का स्टाइल भी आता है। A4 की बैजिंग हमें यहाँ पर मिलती है, TFSI की बैजिंग हमें यहाँ पर मिलती है। रेयर बम्पर के अंदर हमें फॉग लैंप्स भी मिलते हैं 2 जगह पर। 4 पार्किंग सेंसर्स भी हमें रेयर साइड पर दिए गए हैं एंड उसके बाद सिंगल एग्जॉस्ट आता है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर रेयर व्यू कैम भी लगा हुआ है। अगर हम इसके ट्रंक स्पेस की बात करें तो दिस इज़ 448 लीटर्स ऑफ ट्रंक स्पेस। इसके अंदर हमें क्या मिलता है, आप इजीली 4 से 5 बंदों का लगेज यहाँ पर रख सकते हैं। साइड पर पॉकेट्स भी दी गई हैं, एक इधर है एक इधर है। ये एक हार्नेस भी दिया गया आपके सामान को पकड़ने के लिए। जो बैटरी एंड स्पेयर व्हील है वो यहाँ पर लोअर साइड के अंदर आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑडी जो है वो रोड वार्निंग असिस्टेंस भी देता है आपको।
ये आप यूज़ कर सकते हैं रोड वार्निंग असिस्टेंस के लिए। तो ऑडी A4 अंदर से जो आप बैठे हैं आपको एक काफ़ी प्रीमियम फील आती है। अगर सीट्स अपनी एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे हो तो आपको लेग रूम भी बहुत अच्छा मिलता है, हेड रूम भी काफ़ी एम्पल है। अंदर से गाड़ी की काफ़ी एक लग्जरी फील आती है, डोर से लेके सीट से लेके साइड। अलबत्ता इसके सेंटर में एक बिग हम्प है, तो सेंटर में जो बंदा बैठेगा उसको 1 लेग इधर और 1 लेग वहाँ पे रखनी पड़ेगी। अगर हम इस सीट की बैक साइड देखें, जो फ्रंट 2 सीट्स हैं, तो हमें यहाँ पे प्लास्टिक की पैनलिंग मिलती है। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज स्पेस आपको मिलता है मैप स्टाइल में। तो अगर हम डोर की डिज़ाइन की बात करें तो उसमें हमें बेसिकली यहाँ पे ये इसका लीवर मिलता है, ओपनिंग लीवर। उसका स्टाइल कुछ इस तरीके से है। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं, आप इनको अप एंड डाउन ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक वुड पैनल का विनाइल फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट लेदर की फील इधर दी गई है। और उसके बाद ये फुली ऑटोनोमस इसके विंडोज़ के कंट्रोल्स भी हैं। यहाँ पर आपको एक स्मॉल बॉटल होल्डर की भी ऑप्शन मिलती है, स्पीकर की ग्रिल की भी ऑप्शन मिलती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो सेंटर में आपको 2 AC के वेंट्स का कंट्रोल मिलता है। आप इसकी टेम्परेचर को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इनको बंद भी कर सकते हैं। आपको एश ट्रे भी इधर मिलती है। अगर हम सीट्स की बात करें तो आइसोफिक्स के क्लैंप्स भी आते हैं इसके अंदर। दे आर नॉट परफोरेटेड और वेंटिलेटेड बट दे आर लेदर सीट्स। और सेंटर पैनल की तो यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट भी मिलता है। उसके बाद थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी दी गई है। यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मिलती है इसके अंदर। अगर हम यहाँ पर रूफ की बात करें तो यहाँ पर हमें रीडिंग लैंप्स भी, यहाँ पर LED रीडिंग लैंप्स भी यहाँ पर मिलते हैं। स्टार्ट करें अगर हम पैसेंजर साइड से, तो पैसेंजर साइड के भी जो डोर के लुक्स हैं वो तकरीबन सब डोर्स के लुक्स कुछ ऐसे ही हैं, सेम आती हैं। अलबत्ता यहाँ पर हमें तकरीबन 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, जो फ्रंट एंड बैक है। उसके बाद जो इसका रिक्लाइनर है वो भी फ्रंट एंड बैक है। उसके बाद इसकी हाइट एडजस्टमेंट है, तो ये आपकी 6 वे हो गई। एंड उसके बाद इसके अंदर लंबर सपोर्ट भी है 4 वे। जब आप अंदर से ऑडी A4 के लुक्स को देखते हैं तो आपको काफ़ी मिनिमलिस्टिक और एक लग्जरी डिज़ाइन की फीलिंग आती है। स्टार्ट करते हैं फ्रंट वाले पैनल से। यहाँ पर एक वुड विनाइल की फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है, जो डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू करती है। उसके बाद आपको मैसिव साइज़ के एयर वेंट्स के ग्रिल मिलते हैं, ये वाले फिक्स्ड हैं, अलबत्ता आप इनको अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका फ्रंट पैनल है, ये यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर दी गई है, सेंटर में सब वूफर दिया गया है, साइड पिलर्स हैं, उसके अंदर आपको ट्वीटर्स भी दी गई हैं। टोटल इस गाड़ी के अंदर अराउंड 8 एयर बैग्स आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है जो इस गाड़ी के अंदर दिया गया। 8 एयर बैग्स आते हैं। उसके बाद अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो इट इज़ वेरी एम्पल। आप सीट की हाइट एडजस्टमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। लेग रूम भी इस वक्त सीट जो है वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन में काफ़ी अच्छा लेग रूम है। उसके बाद अगर मैं इसके ग्लव कंपार्टमेंट की बात करूं तो अंदर से सारा स्वेड मटेरियल में बनाया गया है। एंड उसके बाद SD कार्ड की ऑप्शन भी यहाँ पर दी गई है। ओके, तो अगर हम सेंटर वाले पैनल को यहाँ से देखें तो यहाँ पर 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई दी गई है। उसके बाद स्टार्ट स्टॉप की ऑप्शन इंजन की इधर दी गई है। यहाँ पर कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है विद क्लैंप्स। उसके बाद बेसिकली ये जो स्क्रीन है, इसका जो सारा मल्टीमीडिया का कंट्रोल है वो यहाँ पर है। तो ये इसका जो है इट्स नॉट अ ट्रैक पैड, लेकिन ये एक सर्कुलर मोशन से आप इसके ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं। अलबत्ता ये सारा मैट फिनिशिंग के अंदर आता है, ब्रश्ड मैट फिनिशिंग के अंदर ये सेंटर पैनल सारा दिया गया है। इसके क्लिक्स अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है, नई कार की तरह। उसके बाद सेंटर में ये इसका गियर लीवर का डिज़ाइन है, जो इस वक्त आप देख सकते हैं ये लेदर मटेरियल के अंदर दिया गया है। ये जिस पोजीशन में भी आप इसको रखेंगे, जब भी इसकी कोई भी गियर यूज़ करेंगे, वापस अपने सेंटर पोजीशन में आ जाएगा। ये इसका एक स्टाइल है। पार्किंग ब्रेक यहाँ पर दी गई है। उसके बाद इसमें हमें PRNDNS की ऑप्शन है और मैनुअल ट्रांसमिशन की भी ऑप्शन है। सेंटर में एक स्मॉल स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी दिया गया है। वॉल्यूम का कंट्रोल भी इधर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें एक सेंटर में आर्म रेस्ट की ऑप्शन मिलती है लेदर की, और उसी के अंदर हमें एक मिनिमम स्पेस मिलती है। यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। ये ऑक्स केबल की ऑप्शन है, यानी इसको उठा के आप इसकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पर भी सिगरेट लाइटर की ऑप्शन दी गई है। टॉप वाले पैनल में यहाँ पर मिलती हैं लाइट्स, तो ये आपकी हो गई लाइट्स इस वक्त ऑन, और ये भी बिल्कुल हाई प्रिसीजन LED लैंप्स है। अगर एक भी ऑन हो तो साथ वाला बंदा डिस्टर्ब नहीं होता। डोर के साथ भी आप इसको रख सकते हैं। ये इसके सनरूफ का कंट्रोल है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आता है मैनुअल डिमिंग मिरर। अच्छा, इसके जब भी आप गियर लगाएंगे ना, तो इसका जो ये गियर लीवर है ना, ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। अभी जिस तरह मैंने D में लगाया ना, तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया। ड्राइवर साइड से जब आप एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्राइवर डोर के अंदर 4 विंडोज़ की पावर ऑप्शन मिलती है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो रेयर के जो 2 डोर्स हैं, उनके आप चाइल्ड लॉक यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। 4 पावर विंडोज़ की ऑप्शन मिलती हैं। उसके बाद आप साइड व्यू मिरर्स हैं, उनकी हीटिंग भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, रिट्रैक्शन भी इनेबल कर सकते हैं। उनका कंट्रोल भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आपने बूट को ओपन करना है तो आप यहाँ से भी इसका लैच दिया गया है। उसके बाद डोर लॉक अनलॉक की भी ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। तो ये भी पैसेंजर सीट की तरह
फुली है। यहाँ पर आपको 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट मिलती है, फ्रंट एंड बैक रिक्लाइनर की मिलती है। उसके बाद सीट की फ्रंट एंड बैक की एडजस्टमेंट आपको मिलती है। आप सीट की यहाँ से हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। 4 वे लंबर सपोर्ट भी हमें यहाँ पर दिया गया है। लाइट्स की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको जो लाइट्स के कंट्रोल हैं उसमें ये वाला लीवर है, इसे आप यहाँ पे ऑफ रख सकते हैं, इसको आप ऑटो पे कर सकते हैं। उसके बाद लाइट ऑन कर सकते हैं, बीम लाइट ऑन कर सकते हैं। उसके बाद MID की जो यहाँ से ब्राइटनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटर में अगर हम इसका स्टीयरिंग देखें तो हमें फुली लेदर इसका स्टीयरिंग मिलता है। 4 स्पोक है, 1 2 3 4 स्पोक मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसके पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमें इसका जो है लाइट्स का कंट्रोल लेफ़्ट साइड पर मिलता है एंड इंडिकेटर का कंट्रोल भी लेफ़्ट साइड के अंदर मिलता है। जर्मन कार है, UK स्टाइल है। जो राइट साइड का लीवर है उसके अंदर विंड वॉशर का सारा कंट्रोल आपको मिलता है। उसके बाद गाड़ी का ये स्टीयरिंग मल्टीमीडिया है, तो आपके पास मल्टीमीडिया की ऑप्शंस यहाँ पर आती है। क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन इधर दी गई है। सेंटर में इसका ये एनालॉग मीटर आता है। लेफ़्ट साइड पे हमें RPM गेज मिलता है, राइट साइड पे हमें स्पीडोमीटर का गेज मिलता है। ऑफ कोर्स ये गाड़ी पुश स्टार्ट है, तो अभी हम जस्ट इसको इनिशियली ऑन करते हैं तो लाइट्स कुछ इस तरह की ऑन होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन है। लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पे टेम्परेचर गेज मिलता है गाड़ी का, और उसके बाद राइट साइड पे आपको पेट्रोल का गेज मिलता है। सेंटर में हमें सारी जो हैं वार्निंग्स आ रही होती हैं कि इस वक्त वॉशर फ्लूइड कम है, उसको ऐड कर दें। डोर आपका कौन सा ओपन हुआ हुआ है। गाड़ी टोटल 1,18,968 किलोमीटर चली हुई है। गियर का आपको पता चलता है, बाहर के टेम्परेचर का पता चलता है, ट्रिप्स का पता चलता है। उसके बाद अगर हम सेंटर वाली स्क्रीन पे हैं तो ना ही ये टच है, दिस इज जस्ट अ बेसिक LCD स्क्रीन। एंड जो इसके सारे कंट्रोल्स हैं, सर्कुलर नॉब है, उसके अंदर सारे इसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। अगर मैंने इसकी मिसाल के तौर पे चेंज करनी है कोई भी ऑप्शन, तो जो ये वाले नॉब्स हैं, जो ये वाला सर्कुलर इसका टैब है, मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर मुझे ऑक्स की केबल मिलती है, ब्लूटूथ की केबल मिलती है, जिसको मैं इनेबल और डिसेबल यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ से जो ऑडी का जो आपका आता है इसके अंदर ड्राइव मोड, यहाँ से मैं इसका ड्राइव मोड चेंज कर सकता हूँ। ड्राइव मोड में मुझे क्या क्या ऑप्शन मिलती है, कंफर्ट की, ऑटो की, डायनामिक की एंड इंडिविजुअल की। तो अपनी मर्ज़ी से जिस पे भी मैंने जाना है मैं उस पर इसको क्लिक करूँगा तो ये उस पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑडी ड्राइव सेलेक्ट, व्हीकल सेटिंग्स। अगर हम व्हीकल सेटिंग्स के अंदर जाएँ तो डेट एंड टाइम, एक्सटीरियर लाइटनिंग में जाएं तो हमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का जो डिले आता है आप उसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं कि आपने उसको मीडियम रखना है, अर्ली लेट, ठीक है। आप इससे बैक साइड पे जाएं तो आपको एंट्री एग्जिट लाइट्स का कस्टम कंट्रोल मिलता है, वो आप अपनी मर्ज़ी से सारा सेट कर सकते हैं। फिर हम अगर इसकी बैकग्राउंड लाइटनिंग की तरफ जाएँ तो यहाँ पर आपको इससे पूछता है कि आपने इसको कितना ब्राइट रखना है, कितना डिम रखना है। ये भी एक बड़ी कस्टम ऑप्शन है। सेंट्रल लॉकिंग की कस्टम ऑप्शंस आती हैं आपके पास। ड्राइव असिस्ट में अगर हम आएँ तो ड्राइवर असिस्ट में हमें क्या ऑप्शन मिलती हैं, यहाँ पर स्पीड वार्निंग मिलती है, उसके बाद पार्किंग एड मिलती है, एफिशिएंसी असिस्ट, उसके बाद रेस्ट रिकमेंडेशन, रेन सेंसर्स। अगर आप स्पीड वार्निंग में जाते हैं तो आपको ये बताता है कि स्पीड वार्निंग आपको कहाँ पर मिलनी चाहिए, किस स्पीड पर मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर आप पार्किंग एड में जाते हैं तो फ्रंट वॉल्यूम, रेयर वॉल्यूम। उसके बाद अगर आप एफिशिएंसी असिस्ट में जाते हैं तो इंटेलिजेंट कोस्टिंग, फिर रेस्ट रिकमेंडेशन एंड रेन सेंसर्स को भी आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज, डेट, टाइम, मेजरमेंट यूनिट्स, kmh वगैरह, ठीक है। स्पीड आपने किलोमीटर में रखनी है या माइल में रखनी है, टेम्परेचर आपने सेल्सियस में रखना है या फ़ारेनहाइट में। तो ये सारी जो बेसिक सेटिंग्स है आप यहाँ से भी सारी चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा इस ऑडी का स्टार्टअप। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि इस ऑडी के अंदर 3 क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं, मतलब 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं। आप सारे क्लाइमेट कंट्रोल अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इस वक्त बहुत तेज़ हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैं इसको ज़रा स्लो करूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से आप इसका जो फ़ैन का कंट्रोल है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इस वक्त AC का कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये सारा टच सेंसिटिव है। आप ये देख रहे हैं जिस तरह मैं अपनी फिंगर यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ से मैं AC की डायरेक्शन का कंट्रोल चेंज कर सकता हूँ। इधर से मैं AC ऑन ऑफ कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद 3 जोन रखना है। रेयर का भी क्लाइमेट कंट्रोल मैं यहाँ से कर सकता हूँ, सिंक करना है, ओपन करना है। उसके बाद 7 वाला जो मेरा पैसेंजर है उसका भी मैं जो है क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये 3 वे क्लाइमेट कंट्रोल है जो ऑडी ने 2016 में ही दे दिया था। और इसके नॉब्स भी बड़े मज़े के हैं। यहाँ पे आपको डिजिटली
आपका जो टेम्परेचर है आपको वो यहाँ पर पता चल रहा है। स्क्रीन ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। पार्किंग सेंसिटिविटी, आई बिलीव ये ऑटो पार्किंग भी इसके अंदर दी गई है। इस वाले बटन से यहाँ से ये ऑटो पार्क होता है। आपको इसका ट्रैक्शन कंट्रोल जो है, स्टेबलाइजेशन कंट्रोल, ESC, यहाँ से आप सारा उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद इको आइडल को आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप ऑप्शन चेंज कर रहे होते हैं ना, तो स्पीडोमीटर के अंदर भी वो वाली ऑप्शन साथ साथ चेंज होती रहती हैं। उसके बाद अभी बता रहे कि ट्रैक्शन कंट्रोल इस वक्त ऑफ हुआ हुआ है। डायनामिक पे इसकी ड्राइव सेटिंग है, P में गाड़ी है इस वक्त। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये सारे बेसिकली इसके, आप देखेंगे यहाँ पर भी ये भी टच सेंसिटिव है बिल्कुल। तो ये आ गया इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, ये आ गया इसके गियर के कंट्रोल्स। तो इसका जो ये गियर का कंट्रोल है, ये जिस तरह आप देख सकते हैं इस वक्त पार्किंग पे है, आप इसको कहीं पर भी रखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने इसको यहाँ पर रख दिया ऑटो पे, या जब आप पार्किंग को प्रेस करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है। तो ये इसका है जी सनरूफ। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारा यहाँ से ऐसे ओपन हो जाता है, और जब आपने इसको क्लोज़ करना होता है तो सेम बटन से आप इसको ऐसे क्लोज़ भी सारा कर सकते हैं। हुड ओपन करने के लिए ये वाला लीवर है। तो हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं इसके हुड के अंदर। बाद यहाँ पे डैम्पिंग शीट दी गई है इसकी। सेंटर में देखें तो इसका ज़बरदस्त इंजन ब्लॉक आपको सेंटर पे मिलता है। उसके बाद कूलेंट यहाँ पर आपको इसका नज़र आता है। इंजन ऑयल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एयर इनटेक यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद तकरीबन जो सारा इंजन है वो काइंड ऑफ कवर्ड ही है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स, चाहे वो इंपोर्टेड हों या लोकल हों, आपको टाइम पर मिलती रहे। इस Audi A4 2016 एंड इम्पोर्ट ईयर इज ऑल्सो 2016, इसकी डिमांड है 1 करोड़। ये गाड़ी तकरीबन चली हुई है 1,18,000। कंडीशन आपके सामने है, बिल्कुल ऑप्टिमल कंडीशन में है ये गाड़ी। एंड ये गाड़ी अवेलेबल है इस वक्त एट ओके। तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A, लोअर ग्राउंड, एशियन बिजनेस सेंटर, नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, GT रोड, रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनको शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे। जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इंपोर्टेड भी मिलेंगे, और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इंपोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ। और जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है दैट इज फ्रॉम 10 AM to 9 PM. So guys, thank you so much for watching this review. अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।